गाइस करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस बाहर हो रही है बारिश और कल रात 3 बजे से बारिश हो रही है और तकरीबन अब टाइम 8 बज चुके हैं अगले दिन रात के। और तकरीबन ये मान के चल लो कि आप 8 और 12 4 16-17 घंटे हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब और हुई तो 24 घंटे एक दिन पूरा बारिश। भाई बहुत बारिश है बाहर, बहुत बारिश है। कल भी बारिश का मौसम है। पूरी दिल्ली पैक हो रखी है और बारिश हो और एक ही जिक्र आएगा। कौन सा जिक्र आएगा? पकोड़े का। भाई बारिश हो और पकोड़े ना बने ऐसे हो नहीं सकता। तैयारी हमने कर लिया। क्या इन किन चीज़ों के पकोड़े बनेंगे? बेसन लेकर आ चुका हूँ। पहली बार तो बेसन खत्म था भाई, बेसन गया और लेकर आया हूँ बारिश में जाकर छतरी लेके। और बस अब डॉली थोड़ा सा काम कर रही है। मैंने कहा चलो यार किचन संभाल लेते हैं। कुछ बढ़िया से पकोड़े जो मेरे फेवरेट है, काकू के फेवरेट है, सबके अपने अपने फेवरेट पकोड़े हैं, बना लेते हैं। कुछ स्पेशल अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी, शुरू करें बनाना। तो पहले सबसे पहले चाहिए होता है बेसन। मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन 200-250 ग्राम के करीब बेसन ले लिया है। अब डालना क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बारी बारी कर। फिलहाल मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च और देगी मिर्च, कसूरी मेथी, नमक और हल्दी। सिर्फ यही चीज़ें डाली हैं क्योंकि हमने भगवान जी को लगाना है भोग। और बस इसका बैटर एक तैयार बढ़िया सा बैटर इसका बना लेते हैं भैया। तो गाइस बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेते हैं और एक बढ़िया सा थिक बैटर बना लेंगे पकोड़े के लिए भैया। गाइस बढ़िया सा एक बैटर मैंने बना के रख दिया भैया। जहाँ ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाया है ना, ये भगवान जी के लिए बनाया है भोग लगाने के लिए। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं गया और बाकी और भी जो चीज़ें जाएंगी वो अभी थोड़ी देर में। मैंने बैटर बना के रख लिया है और अभी भगवान जी को भोग लगाना है। पनीर के पकोड़े का, आलू के पकोड़े का भोग लगाएंगे भगवान जी को। अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। और एक चीज़ और है जो सीक्रेट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे भैया बहुत फ्लेवर इनहेंस हो जाता है और अभी आपको बताएंगे थोड़ी सी देर। बैटर को हम थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, बाकी का कार्य करते हैं। मैंने ना बेसन को रेस्ट दे रहा हूँ और मैं आलू चॉप के लिए ये लाल वाली सूखी मिर्च, ग्रीन चिली भर भर के डाल लिया है। अदरक लहसुन प्याज इसमें डाल रहा हूँ, ये भोग नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और ये डॉली को बड़ा पसंद है भैया आलू चॉप, अदरक लहसुन वगैरह भी। मैंने प्याज भी काट लिया। अब आलू चॉप के लिए तैयार कर दिया मैंने। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अनारदाना सूखा, जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, कसूरी मेथी है, देगी मिर्च डाल दिया है, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया। इसका चॉप का एक बढ़िया सा एक बैटर बना लेंगे। कंटेंट को मैंने थोड़ा कढ़ाई में डाल दिया, हल्का सा गर्म करके इसके बढ़िया से बड़े बना लेंगे। तो गाइस हमने लगा लिया भैया पनीर में थोड़ा सा देगी मिर्च लगा दिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भगवान जी के भोग लगा लिया। पनीर के पकौड़े बना लिए भगवान जी को भोग लगा लिया भैया। अब जा रही है इसमें बढ़िया सी हींग का पानी और अजवाइन का पानी, ये मैंने भिगो कर रखा हुआ था, ये डाल रहा है अब इसमें बैटर में। और अदरक लहसुन का पेस्ट और हींग और अजवाइन का पानी मैंने डाला। अब बना है बैटर भाई सब सही मस्त। अब मस्त वाला बैटर बन जाएगा। पहले बन रहे हैं पनीर के पकोड़े। तो गाइस पनीर के आलू चॉप और आलू के पकोड़े बनेंगे। बस फ्राई हो रहे हैं पनीर के पकोड़े। पनीर के पकोड़े मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सिंपल हो, हल्का सा मसालों की कोटिंग हो और उसमें डिप हो। कई लोग कट करके बीच में मसाला भर देते हैं, वो बहुत हैवी हो जाता है। और एक बारी भैया मैंने जैन शिकंजवी वाला ना वहाँ से पकोड़ा लिया। मैंने पूछा कितने का, कहता है 80 रुपये का 100 ग्राम का पीस है, यानी कि 800 रुपये किलो है पनीर का पकोड़ा। तो हम आ रहे थे कहीं से, मैंने कहा ठीक है लगा दो। डॉल भी साथ थी मेरे और मैंने कहा भैया हम लगा देते हैं। जब मैंने लिया ना भैया, उसने काट के उसको फ्राई किया तो ये मान के चलो उसके अंदर 30 ग्राम के करीब पनीर की लेयर होगी बस थिकनेस। और 70 ग्राम भैया पूरा ऊपर से इतना मोटा बेसन था, कोटिंग हो रखा था। जब वो डीप फ्राई होके बाहर निकला, मैं कहा भैया इसमें पनीर इतना डाला, इसमें जिस हिसाब से आप पैसे ले रहे हो उस हिसाब से क्वालिटी नहीं दे रहे। कह रहे भैया क्या करें, पीछे से ही ऐसे आता है, हमारे पास बन के आते हैं 100-100 ग्राम के पकोड़े के वो होते हैं, उसको कट करके 6 हिस्से कर देते हैं, चौरस सा पीस होता है। तो मैंने कहा भैया ये तो पूरी, अगर ये समझ लो कि बेसन का पकौड़ा दे रहे हो, पनीर का पकौड़ा थोड़ी ना दे रहे हो। पनीर के पकौड़े ऐसे होने चाहिए सॉफ्ट रूई की तरह। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो मैंने बनाया ना, सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया तरीका लगता है पनीर के पकोड़े बनाने का। गाइस ये बन गया पनीर के पकोड़े भैया, चारों तरफ से कोटेड हो गई है, 1-2 जगह से वो है। और मैं काट के दिखाता हूँ इसको। तो गाइस आलू के पकोड़े काट लिए भैया स्लाइस वाले। अब आलू के पकोड़े चलेंगे इसके अंदर। क्रिस्पी हो गए भैया आलू के पकोड़े, क्या मस्त हो गए, बहुत क्रिस्पी बने हैं। कैसे बने हैं? मस्त। ये देखो आ गया उठाने के लिए अपने पकोड़े। पहले पनीर के लपेट चुके हैं, ये आलू के लपेट रहा है।
प्लेटिंग नहीं करने देगा बाबू आज? पहले खाओ तो सही, भूख लगी। कमेंट्स आ जाएगा थोड़ी देर में। काकू तो चटोरा है भैया, बस इसके साथ एक कप चाय हो जाए, बस डॉली आ जाए, मैं और डॉली मिलकर आराम से खाएंगे। पहले बच्चे खाएंगे, साथ तो खाएगा नहीं, साथ कहता पापा मैं एक आधा खाऊंगा, मैं थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, और बाकी सबके लिए बनाते हैं, सबको दे देते हैं घर में, नीचे सोनिया भाभी, ललिता भाभी और निक्की वगैरह सबको दे देते हैं, जो जितने जितने बनते हैं पकौड़े। अब इसके बाद आलू चॉप बनेंगे। पहले पनीर के हो गए हैं, आलू फ्राई हो गए हैं, ये वाले आलू चॉप जो बड़ा पाव वाले ना वो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, वो स्पेशल डॉली के लिए मैंने बनाया, क्योंकि इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च सारी चीज़ें हैं उसमें। भाई ये भी बन गए पकौड़े, टाइम लगता है मगर मस्त। आज बस गर्मी लग रही थी, मैं कहा पकौड़े बन रहे हैं हमारे, फ्राई हो रहे हैं, उतनी देर ज़रा जैकेट उतार लेते हैं। भाई आपने किस किस चीज़ के पकौड़े खाए हैं? डॉली तुमने किस किस चीज़ के पकौड़े खाए हैं भाई? हमने बहुत चीजों के पकोड़े खाए, बहुत चीजों के पकोड़े। देखो मैंने बड़ी तो चीजें मम्मी ने खिलाई पकोड़े। पहले जो हमारे घर में सिंपल पकोड़े बना करते थे, मम्मी क्या किया करती थी, आलू प्याज काटा, पालक काटी, बस मिक्स कर दिया बेसन के अंदर, डाल दिया, वो जैसे कड़ी वाले पकोड़े होते हैं ना, वो बनकर बाहर आ जाते थे, ठीक है। और अब तो भैया बें के पकोड़े, बेसन के उसके क्या कहते हैं, सोया चाप होती है उसके पकोड़े हो गए हैं, पालक के पता नहीं कितने तरीके के पकोड़े हैं, किसी के मटर के पकोड़े, और स्वीट कॉर्न के पकोड़े भी चल रहे हैं आजकल, करेले के और पकोड़े, किसी चीज के पकोड़े भी तो था, देखा था एक बार। अरे बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके पकोड़े लोग खाते हैं भैया। आपने हाँ, हर चीज के पकोड़े बन गए, बस उसको काटो, तलो या हल्की सी बॉईल करो, मशरूम के, बना दो। मशरूम के पकोड़े, मैंने मशरूम के मशरूम के पकोड़े पकोड़े बनाए थे। के साथ उसका जो चिली मशरूम वगैरह बनता है वो तो और भी जबरदस्त बनती है। चिली मशरूम अलग चीज है, पकोड़े डॉली जो बेसन के डिब्बे ना, एयर फ्राई भी देखो पकोड़े हो सकते हैं। चीना कह रही थी चाचू एयर फ्राई करके देखो पकोड़े। मैं कहा बेटे देखो एयर फ्राई करने से ना बेसन इतना वो नहीं होता, एयर फ्राई के अंदर हल्की सी कोटिंग करके पनीर के पकोड़े बन सकते हैं, बॉयल पोटैटो हो उसके पकोड़े बन सकते हैं, मतलब उस तरीके के पकोड़े नहीं बनेंगे। हो सकता है कि भैया बना के देखेंगे तो पता चलेगा, ट्राई करेंगे। गोभी हो, अच्छा गोभी के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। गोभी थी नहीं हमारे पास, बैंगन पड़े थे, अब देखता हूँ बैंगन के, अगर दिल करेगा तो बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। पालक के मस्त बनते हैं, पालक के पूरे साबुत पत्ते वाली पालक चाट जो बनती है ना, जबरदस्त बना के खिलाया। मैंने जब शुरू में हमारी शादी नहीं हुई थी तब डॉली को पत्ते वाली चाट बनाई थी, है ना, खिलाई थी ना, पालक पत्ते वाली चाट। अच्छा पालक मम्मी जी को ना वैसे पता लग जाया करता था भैया किचन में कुछ ना कुछ हंगामा हो, जैसे मम्मी बाहर चले गई, खाने पीने का मेरे को शौक था, मैंने उसी टाइम ही कढ़ाई वगैरह ली, पकोड़े, फिर मम्मी किचन में आके भाई साहब जो कह रही बेटे तूने किचन के अंदर सारे काम करो, अब सफाई भी करो, किचन के बर्तन भी घिसो, सब करो। हाँ बर्तन भी हमें मांजने पड़ते थे भाई, मम्मी एक ही बारी में बोलती थी चलो अब ये खराब है ना, सिखा रखा था, खाना पीना, कपड़े, बर्तन, सफाई, सारी चीजें करनी पड़ती थी हमें भैया। अब सबको सारे भाइयों को अब ये नहीं है कि जैसे सब मिलजुल के काम करते थे चारों चारों के। अब क्या सिस्टर कोई थी ही नहीं भैया, मम्मी की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था ना, कोई जना बाहर से सामान ले आता था, कोई कुछ कर लेता था, कोई कुछ कर लेता था, कोई झाड़ू लाता था, कोई पोछा लाता था, कोई कपड़े सुखा के आता था, ये काम थे, मम्मी धोती थी। सबसे ज्यादा अमन भैया का कपड़े का काम था, सुखाने का, मैं बर्तन मैं कर दिया करता था, इधर उधर गंदा तो सबसे ज्यादा तुम ही करते हो ना, तो किचन में घुसूंगा तो गंदा होगा, ये गाइस बताओ झाड़ू पोछा कौन करता था? कोई भी कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतनी टेंशन नहीं थी, सब मिलजुल के कर लेते थे। ये देखो अपनी माँ का हाथ हटाना सबका कर्तव्य और कर्म होना चाहिए भैया, इसी का फल मतलब इसी देखो तभी हम सही हैं, सारी चीजें आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जिन बच्चों ने किया ना हो ना उनको आगे जाके दिक्कत आती है, सीधी सी बात। अब जो जनरेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला करते ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि भैया हमें काम बोल दिया, हमें काम बोल दिया। चलो भाई पकोड़े हो गए भैया, अभी तो उसको डॉली के लिए मैंने ग्रीन चिली डाल दी भैया, ये भैया ये प्लेटिंग तैयार हो गई, डॉली सब प्लेट डाल दे फटाफट में। मैं दिया बड़े देने आया था नीचे, ललिता भाभी ने दे दिया चटनी, तेरे को मिल गई चटनी, सही बने पकौड़े, बहुत बढ़िया, चल भाई सही है। हाँ भाई क्या कर रहे हैं, चाउमीन ले रहा है ये देख चटनी, पकोड़े दिए, चटनी मिल गई साथ साथ, ललिता भाभी ने चटनी दे दी है, भाभी ने चटनी बनाई थी, तो पकोड़े के साथ चटनी खाओगी अब चटोरा चाउमीन खा रहा है ये। हाँ। तुमने चाउमीन डिनर चाउमीन का तुम्हारा? नहीं डिनर नहीं है, ये तो बस चखने चखाने के लिए है, बारिश का आनंद। ये प्लेट हो चुकी है हमारी तैयार भैया, पकोड़ों की चटनी साथ में सज गया भैया खाने के लिए, अब खाते हैं चाय के साथ। हाँ जी तैयार हो भाई, चाउमीन खा रही है, पकोड़े बन गए हैं, प्लेटर तैयार हो गया है। अच्छा जी आ जाओ, शूट नहीं आप खाओ, शूट के लिए आ जाओ जरा, बढ़िया सा बाहर थंबनेल लेकर आते हैं अच्छा सा एक,
अरे बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश को में निक्की अच्छी नहीं दिया है, कहते खा ले। 1 कप चाय और पकोड़े। चलो जल्दी आओ। से चाय पिलाओ, पकोड़े खिलाओ, चलो। बाहर छतरी लेकर भैया बारिश में एंजॉय कर रहे हैं पकोड़ों के साथ, चाय के साथ और पकोड़ों के साथ। और बस ब्लॉग का करने लगे एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को शुरू हो गया भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। बाय।